दोस्तों, जय हिंद। आपका दोस्त रघुपाल सिंह तोमर आपको सलाम करता है। दोस्तों, आज मैं एक समसामयिक मैटर पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि आज हमारे विश्व की मेन मुख्य समाचारों में से एक है, जिसका कि सारे विश्व पे, दुनिया के किसी भी देश पे उसका असर पड़ना लाजमी है। ये नहीं है कि हम अपने यहाँ अपने देश भारत में बैठे हुए हैं और समस्या मिडिल ईस्ट में चल रही है, उसका असर भी हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर पड़ना है। विश्व का हर देश इस समस्या से कुछ न कुछ तरीके से प्रभावित होगा। विश्व युद्ध हो जाए ऐसा कोई इम्कान नहीं है, ऐसी कोई आशंका नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो जाए, कब हो जाए, कौन सी लॉबी पावरफुल हो जाएगी, कौन सी लॉबी कमज़ोर हो जाएगी। आप देखिए, यूक्रेन और रसिया में एक तरफ जंग छिड़ी हुई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, जिसमें रसिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यूक्रेन जो कि रसिया के मुकाबले कमज़ोर देश, लेकिन उसको भी पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज़ पूरी हेल्प कर रही हैं। विशेषकर सारे पूर्वी जो यूरोपीय देश हैं उसको मदद कर रहे हैं। फिजिकली आर्मी कोई नहीं भेज रहा है, बट आर्मी के सामरिक उपयोग में आने वाले सारे साजो सामान यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, और यूक्रेन के कंधों पर चढ़कर कई देश रसिया से अपनी लड़ाई लड़ रहे। ये तो हो गई रसिया और यूक्रेन की बात। अभी आ जाते हैं फिलहाल जहां जंग छिड़ी हुई है, जहां जोरों पर जंग छिड़ी हुई है, वो है जगह गाजा पट्टी। इज़राइल भूमध्य सागर से लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में ये कोई नई समस्या नहीं है। ये 50 साल से, 1947 से, 50 साल क्यों हो, 75 साल हो गए, 1947 से इस क्षेत्र में उथल पुथल मची हुई है, और उसमें विचारधाराओं के ऊपर उनमें द्वंद्व चल रहा है। एक विचारधारा है जिहादी विचारधारा, जिसके बारे में एलेबोरेट करना मुझे ज़रूरी नहीं है। मेरे सारे दर्शक
उसको अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी, एक हमारे यहूदी समुदाय के लोग हैं जिनको ज्यूज बोला जाता है, JEWS, ज्यूज। उनका दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। ये बेचारे दुनिया के कई क्षेत्रों में फैले हुए थे। फिर 1947 में UN की मध्यस्थता से इनकी एक जगह है यरूशलेम, जहाँ इनका एक प्राचीन मंदिर है या इनका उपासना स्थल है, जिसको ये बहुत अपना उसको महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी क्षेत्र को ये अपनी जगह मानते हैं। तो अब चूंकि वहाँ पहले से उस क्षेत्र में ये जिहादी विचारधारा के लोग वहाँ बस गए और ये बेचारे जिनका एक्चुअल, जिनकी पैतृक थी वो जगह, जिनकी जगह थी वो सारी दुनिया में इधर उधर फैल गए थे। तो उन्हें UN के मध्यस्थता से उनको वहाँ एक देश बनाया गया, क्रिएट किया गया। उस क्षेत्र को पहले से ही फलस्तीन बोला जाता था। तो उसमें से कुछ भूभाग को हमारे विश्व के UN के संरक्षण में एक नया देश बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इजराइल, जो यहूदियों के लिए स्पेशली वो क्षेत्र, वो कंट्री, वो देश बनाया गया। साथ ही साथ उसमें जब सीमांकन हुआ, मार्केशन हुआ, तो गाजा पट्टी नाम की एक क्षेत्र भूमध्य सागर से लगा एक पतली पतली पट्टी, जिसको गाजा पट्टी बोलते हैं, वो फलस्तीन डिक्लेयर किया गया, जिसमें कि हमारे इस्लामिक विचारधारा के लोग बहुतायत में थे, बहुमत में थे, उनके लिए वो क्षेत्र। और इसी के साथ वेस्टर्न बैंक कुछ पट्टी इजराइल की दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड में क्षेत्र इनको दिया गया। उसके पश्चात वहाँ शांति स्थापित नहीं हुई। ये बहुत बड़ी इसके पीछे कहानी है, मैं उतना पीछे आपको इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी दास्तान बन जाएगी। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ थोड़ा संक्षेप में लाता हूँ कि आज की तारीख में क्या हो रहा। आज की तारीख में 7 अक्टूबर के दिन हमस नामक एक आतंकी संगठन है, जो कि फलस्तीन में फलता फूलता है और फलस्तीन को वो ही इस वक्त कब्जे में लिए हुए था। मीन्स फलस्तीन में उसी का साम्राज्य चल रहा था, जबकि वेस्टर्न बैंक में PLA का समर्थक वहाँ शासन कर रहे थे। तो 7 अक्टूबर के दिन इजराइल बहुत दिनों से इनके साथ इतनी लड़ाइयाँ और इतनी उथल पुथल के बावजूद भी इजराइल बड़ी शांति के साथ चाह रहा था कि यहाँ शांति स्थापित हो जाए। तो इजराइल अपनी तरफ से पूरी तरह से इनको हर तरीके का कंसेशन देकर शांति स्थापित करना चाहता है। लेकिन ये इस जिहादी विचारधारा वाले लोग, हमस के आतंकवादी,
और इनकी विचारधारा को समर्थन देने वाले कई देश हैं इस दुनिया में जो इनको छुपे तौर पर पूरी मदद कर रहे थे। एक तरफ इजराइल इनसे दोस्ती करना की प्रयास कर रहा था, दूसरी तरफ ये हमास के आतंकवादियों को पूरी तरह से इजराइल को समूल नष्ट करने के लिए एक तैयारी चल रही थी। तो दुनिया के कई देश उस आतंकवादी विचारधारा को मानने वाले हमास आतंकवादियों की पैसे से, सामान से, शस्त्र से, अस्त्र से, अम्निशन से, हर तरीके से उसको तैयार कर रहे थे। 7 अक्टूबर, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, आज 4 नवंबर है। 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल चूंकि दोस्ती का पैगाम दे रहा था और दोस्ती के हिसाब से कार्रवाई उसके यहाँ चल रही थी, तो नेचुरल बात है कि वहाँ थोड़ा इनके प्रति सुरक्षा में थोड़ा ढीलापन आ गया इजराइल के यहाँ। नेचुरल बात है, एक आदमी दोस्ती का पैगाम भेजा हो तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने इजराइल का 7 अक्टूबर को इजराइल में एक वहाँ का लोकल कोई फेस्टिवल है जिसमें कि इजराइल के लोग, यहूदी लोग अपने फेस्टिवल में मस्त थे। फेस्टिवल के दिन और भी आपको मालूम है कि लोग मस्त हो जाते हैं, ज़्यादा किसी और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं। इस ढीली सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में जबकि बहुत अभेद फेंसिंग बनी हुई है, लेकिन उस फेंसिंग को बड़े बड़े बुलडोजर्स, जेसीबी मशीन्स के साथ, बड़ी तैयारी के साथ उसको तोड़कर हमास के आतंकवादी इजराइल में घुस जाते हैं और वहाँ मार काट। लोग तो अपने फेस्टिवल में मस्त थे, गाना बजाना चल रहा था और आपको पता है सारे लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे। हमास के आतंकवादियों ने वहाँ ऐसा कत्लेआम किया, ऐसी मारकाट मचाई कि एक दिन में 7 अक्टूबर के अकेले दिन वहाँ के बच्चे, यंग गर्ल्स, यंग लड़के, बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, इन्होंने 1400 पर्सन्स एक दिन में मार दिए। देखिए कितना बड़ा इनका प्लानिंग था। और करीबन आंकड़े तो बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि करीबन 500 लोग इन्होंने बंधक बना लिए। चूंकि बाद में खबरें आई कि करीबन 250 बंधक बना के ये लोग गाजा पट्टी में ले गए, ये आतंकवादी अपने साथ। और उन बंधकों को इसलिए वहां ले गए ताकि ये इजराइल के साथ सौदा कर सकें। इजराइल में इन आतंकवादियों के कई आतंकवादी इजराइल की जेलों में बंद हैं। उन
आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए ये हमास के आतंकवादी उन बंदूकों का सौदा जिससे कर सके इजराइल के साथ कि आपके हम बंधक छोड़ देंगे और इसके बदले में आप हमारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे। ये उनका उद्देश्य था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने बहुत बड़ा पंगा लिया है। इजराइल ने कसम खाई हुई है कि इस हमास के आतंकवादियों का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे और 7 अक्टूबर से इजराइल पूरे अपने जोश से, पूरे अपनी ताकत से उसने वार डिक्लेयर किया हुआ है। वार until to the finish, there should be no mercy at all। और इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी 7 अक्टूबर के ही दिन क्लियर कट इजराइल के पक्ष में बयान दिया कि आतंकवादियों के विरोध में भारत खड़ा हुआ है। भारत किसी भी आतंकवादी के इन कुकृत्यों का साथ नहीं देगा, इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ये मानवीय सपोर्ट था, भारत ने कोई सामरिक सपोर्ट नहीं दिया था। उस दिन से इजराइल इनको चूहों की तरह निकाल कर इनके ऊपर बम्बार्डमेंट किए हुए है। आज इजराइल में 11,000 सूत्रों से पता चला है कि 11,000 इजराइल की तरफ से 11,000 बॉम्बार्डमेंट किए गए हैं। 11,000 बार, 11,000 टाइम्स मीन्स गाजा पट्टी में टोटल इजराइल के द्वारा इनको आतंकवादियों को समूल नाश के लिए कार्रवाई चल रही है, आज भी चल रही है। दुनिया के कई देश इजराइल को उपदेश देने लगे हैं कि आप वहाँ के सिविलियंस को ऊपर इस हमले से सिविलियंस मारे जा रहे हैं। नेचुरल बात है कि सिविलियंस को मारना वार क्राइम में आता है, लेकिन सिविलियंस जब उस आतंकवादी विचारधारा को वहाँ के सिविलियंस भी सपोर्ट दे रहे थे, तो नेचुरल बात है कि ये कोलेटरल डैमेज में माना जाता है। जब धमाका किया जाएगा, बम पटका जाएगा, बम गिराया जाएगा, तो 4 आतंकवादी मरेंगे तो 1 सिविलियन भी साइड में कहीं होगा, तो उस बम्बार्डमेंट की जद में आ जाएगा और वो भी मारा जाएगा। ये वार क्राइम्स में नहीं आता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इसको कोलेटरल डैमेज माना जाता है। अब चूंकि इजराइल गाजा शहर को, गाजा सिटी को इजराइल ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन हमास के आतंकवादी जो कि अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी उन्होंने, एक टनल नहीं है, बताते हैं 500 टनल है, और वो सारा अपना कार्रवाई, पूरी लड़ाई की तैयारी, रहन सहन, आर्म्स एंड अम्यूनिशन और सारा उन टनल के अंतर्गत से संचालन करते हैं। उनको वहाँ से इजराइल निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चूहा
बिल में हो तो आप समझ सकते हो उसको निकालने का इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इज़राइल भी पूरे तरीके से उन चूहों को निकालने का भरसक प्रयत्न कर रहा है और एक टनल से चूहे निकाले भी जा चुके हैं। तो ये है दोस्त आज का समसामयिक चर्चा। ये आप इसके ऊपर विचार कीजिए। हमें सोचना पड़ेगा कि दुनिया में आतंकवाद का समर्थन करना है या शांति की स्थापना के हिसाब से चलना है। तो दोस्तों सोचिए, हमारा भारत, हम भी पीड़ित हैं आतंकवाद से। हमारे अंदर भी, हमारे देश के भीतर भी आतंकवाद के पोषक तत्व गली गली में नॉर्मल वेशभूषा में छुपे हुए हैं, जो समय पड़ने पर, समय आने पर अपना असली रूप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों सावधान, आपको बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। आपको देश में चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा और देश में किसी भी तरह के देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए आप उदासीन न हो जाएं इजराइल की तरह। इजराइल को तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भी मदद कर रही हैं। हमारे देश को कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने किसी गुट में नहीं है। हम किसी वेस्टर्न ग्रुप में, हम न तो अमेरिकन गुट में या रसिया किसी गुट में शामिल नहीं है। तो चूंकि आप समझते हो, अगर आप किसी गुट में शामिल नहीं है तो आपकी मदद भी उतनी नहीं की जाएगी जितनी इजराइल की जा रही है। तो दोस्तों सावधान, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हम दूसरों की तरफ मुंह नहीं देख सकते कि हमारी कोई मदद करने आएगा। तो दोस्तों आप देखिए और समझिए, हमारे देश का आज हम तरक्की पर जा रहे हैं। ये तरक्की तभी रहेगी, जारी रहेगी जब देश में शांति स्थापित रहेगी। इस शांति को लगातार जारी रखने के लिए भी बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है, जो हमारे नागरिक ही उसका ध्यान रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको ताज़ा तरीन दुनिया की खबरों का विश्लेषण देता रहूँगा और सच्चाई बताता रहूँगा। धन्यवाद।